हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यूरा मैथ्स क्लासेस। इस लेक्चर में आज हम रियल एनालिसिस का चैप्टर फर्स्ट रेमान इंटीग्रल इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। अपर सम कैसे फाइंड आउट करना है, लोअर सम कैसे फाइंड आउट करना है, अगर आपको फंक्शन दे दिया जाता है गिवन इंटरवल पर पार्टीशन कैसे लेके चलेंगे, और फंक्शन रेमान इंटीग्रेबल है या नहीं है ये कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम ट्राई करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे मैंने लिखा है, कंप्यूट UFP L of FP फॉर द फंक्शन में गिवन है sin x। ठीक है, इंटरवल 0 to π/2 क्लोज्ड इंटरवल। कहते हैं बाय टेकिंग द पार्टीशन P, इस क्वेश्चन में आपको पार्टीशन दी गई है, अगर नहीं दी जाती तो पार्टीशन हमें खुद बनानी पड़ती है। ठीक है, कैसे लेके चलते हैं, 0 to π/2 हमें इंटरवल गिवन है, अगर आपको खुद ही बनानी होती पार्टीशन, अगर खुद लेके चलनी है तो आप कैसे लेके चलिएगा। देखिए 0, इसके बाद क्योंकि ये सेट लेके चलते हैं तो करली ब्रैकेट लगाएंगे, P इज इक्वल टू 0, लास्ट में जो है आपके पास π/2 है, तो आपको एंड में लेके चलना होता है इसको। कैसे, अभी इसको अगर मैं ऐसे लिखूं 0 प्लस π/2n, यानी कि 0 में ऐड करना है मुझे π/2n। अब π/2n ही ऐड क्यों करना है, हम जो लेके चलते हैं पार्टीशन में A1 A0 A1 A2 A3 अप टू सॉन AN, n+1 टर्म्स लेके चलते हैं, तो हमें 0 से n टर्म्स यहाँ पे लेके चलना है, तो लास्ट में जो मेरे पास नंबर आएगा वो π/2 बचना चाहिए। मतलब अगर मैं π/2n ले लेती हूँ, π/2n 0 में ऐड करेंगे π/2n, लास्ट में जब n तक जाते जाते हम भाई 0 में मैंने π/2n ऐड कर दिया, नेक्स्ट टाइम 0 में मैंने ऐड कर दिया 2π/2n, नेक्स्ट टाइम ऐड कर दिया 0 प्लस 3π/2n। अब यही ऐड क्यों करते जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट में जब आओगे आप तो 0 प्लस n π/2n आपको करना पड़ेगा, n से n कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे लास्ट का नंबर वही का वही आ जाएगा जो हमें इसके अंदर चाहिए। क्योंकि जैसे हम पार्टीशन करते हैं A0 हम लेके चलते हैं इक्वल टू इसके जो A होता है, ठीक है, और xn जो लास्ट में लेके चलते हो, सॉरी A0 नहीं x0, x1 अप टू सॉन xn, और ये हम इक्वल टू B के लेके चलते हैं जब हमें क्लोज इंटरवल दे दिया जाता है AB, राइट। तो इसकी पार्टीशन करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है, फर्स्ट जो नंबर है 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 में आप ऐड करोगे और एक एक बढ़ाते जाओगे। फर्स्ट टाइम मैंने ऐड किया 0 प्लस π/2n, सेकेंड टाइम ऐड किया 0 प्लस 2π/2n, थर्ड टाइम ऐड किया 0 प्लस 3π/2n, क्योंकि लास्ट तक आते आते n π/2n ऐड करेंगे, n से n कैंसिल और ये आ जाएगा π/2 जहाँ पे हमारा इंटरवल ख़त्म होता है। क्लियर, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यही पार्टीशन आने वाली है। ओके, चलिए बात करते हैं अब लोअर सम अपर सम कैसे निकालेंगे। हमें फंक्शन दिया गया है f of x इज इक्वल टू sin x, ये हमारे पास पार्टीशन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप rth इंटरवल बताइए, इसका rth इंटरवल क्या आने वाला है। अगर हम इस पार्टीशन को 0 π/2n 2π/2n, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल नहीं करना, हमें यहाँ पे सिमेट्री बनानी होती है, 3π/2n। अगर यहाँ पे 0 है स्टार्टिंग का नंबर तो यहाँ पे 0 प्लस करेंगे वही नंबर आ जाएगा। अगर यहाँ पे 1 होता तो सेकंड नंबर आता 1 प्लस π/2n। अगर हमें 1 to π/2 दे दिया जाए तो यहाँ पे आता 1 प्लस π/2n, 1 प्लस 2π/2n, 1 प्लस 3π/2n। इस तरह से हम पार्टीशन बनाते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं जब आएगा इस टाइप की पार्टीशन। चलिए, अगर मैं इसका rth टर्म लिखना चाहूँ तो क्या आएगा, r-1 π/2n, क्योंकि 2n डिनोमिनेटर तो सेम चल रहा है, r π/2n अप टू सॉन लास्ट की जो टर्म है n π/2n। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें rth इंटरवल सब इंटरवल चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि हम स्मॉल mr कैपिटल mr ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ फंक्शन लीस्ट अपर बाउंड ऑफ फंक्शन हमें फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से IR निकाल लीजिए, IR मीन्स rth इंटरवल r-1 π/2n r π/2n। ठीक है, और अगर मैं डेल आर निकालूँ तो डेल आर का मतलब आप लेंथ ऑफ सब इंटरवल
r पाई बाय 2n में से अब ये टर्म माइनस करोगे r माइनस 1 पाई बाय 2n, ठीक है। ओपन कर लेते हैं, r पाई बाय 2n माइनस मल्टीप्लाई ओपन करोगे r पाई बाय 2n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पाई बाय 2n, पाई बाय 2n, ठीक है। तो rth इंटरवल हमें मिल गया, डेल r हमें मिल गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे कैपिटल एम आर। कैपिटल एम आर क्या होता है? लीस्ट अपर बाउंड ऑफ फंक्शन इन rth इंटरवल इन आई आर। सो एम आर निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, साइन एक्स हमें दिया गया है 0 to पाई बाय 2 में साइन एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो छोटी वैल्यू पे छोटी वैल्यू मिलेगी हमें। साइन पे साइन एंगल में अगर हम पुट करेंगे, साइन एक्स के प्लेस पर अगर ये वैल्यू पुट करूंगी तो मुझे छोटी वैल्यू मिलेगी, और बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो साइन आर पाई बाय 2n की हमें बड़ी वैल्यू मिलेगी। ये डिपेंड करता है फंक्शन इंक्रीजिंग है या फंक्शन डिक्रीजिंग है, राइट। 0 to पाई बाय 2 में साइन एक्स की जो वैल्यूज है वो इंक्रीज करती है ना। साइन 0 पे साइन 30 साइन 60 इस तरह से अगर आप देखोगे तो साइन इंक्रीज करता है 0 to पाई बाय 2 इंटरवल। ये डिपेंड करेगा अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे तो इस इंटरवल पर कि कौन से इंटरवल में हमारा गिवन फंक्शन इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ, हमें लीस्ट अपर बाउंड चाहिए तो हम वैल्यू पुट करेंगे बड़े वाली, है ना, आर पाई बाय 2n। क्लियर? स्मॉल एम आर निकालिए, is the greatest lower bound of f in rth interval। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, हमें छोटी वैल्यू पे लोअर बाउंड मिलेगा, छोटी वैल्यू मिलेगी साइन ऑफ r माइनस 1 पाई बाय 2n, राइट दैट। तो ये वैल्यूज हमें मिल जाती हैं। यहाँ से हमें सॉल्व करना है u ऑफ एफ पी एंड l ऑफ एफ पी। u ऑफ एफ पी क्या होता है? समेशन r इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर इंटू डेल आर। इन क्वेश्चंस में मेन होता है यही सॉल्व करना, बाकी तो सारा इजी है। एम आर की वैल्यू पुट कर दो, साइन आर पाई बाय 2n इंटू डेल आर कितना है? पाई बाय 2n। अब इसके पास तो आर की टर्म है नहीं, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, पाई बाय 2n यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा, यानी कि समेशन आर इक्वल टू 1 to n साइन आर पाई बाय 2n। ओपन कर दीजिए इसको। अगर मैं आर को 1 पुट करती हूँ तो मेरे पास आता है साइन, अगर हम इसको ओपन करेंगे तो साइन पाई बाय 2n प्लस 2 पुट करो साइन 2 पाई बाय 2n साइन 3 पाई बाय 2n प्लस अप टू सॉन साइन n पाई बाय 2n। आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट की हमने और n तक पुट करते गए, ओके। अब ये हम सॉल्व कैसे करेंगे? हम ये ट्रिग्नोमेट्री, जो हायर ट्रिग्नोमेट्री होती है उसमें हम पढ़ चुके होते हैं। अगर साइन की सीरीज है, सीरीज का मतलब टर्म्स एडिशन में होती है, सीक्वेंस में कॉमाज में होती है ना। तो साइन सीरीज में अगर इसके एंगल एपी में दे दिए जाते हैं तो हमारे पास एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, साइन एल्फा प्लस बीटा प्लस साइन एल्फा प्लस 2 बीटा। देखिए पहला एंगल एल्फा, एल्फा में हमने ऐड किया बीटा, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? बीटा हो गया। नेक्स्ट साइन एल्फा प्लस 2 बीटा। तो ये किस टाइप की सीरीज चल रही है? जिसके एंगल एपी में चल रहे हैं, प्लस अप टू सॉन। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए? एल्फा से मैंने स्टार्ट किया तो इसको मैं एंड करती हूँ एल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। बता सकते हो कितनी टर्म्स हैं ये? 1 से स्टार्ट करेंगे n माइनस 1 और एक ये n टर्म्स होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसको। अगर मैं एल्फा, चलिए पहले फॉर्मूला बता देती हूँ। साइन सीरीज है तो हमारे पास आता है साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाय 2। आई थिंक आप देख पा रहे होगे, चेक करती हूँ मैं अभी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाय 2 आया कुछ याद, इनटू साइन n इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल्स डिवाइड बाय 2। साइन n इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल्स डिवाइड बाय, यानी कि ये हमारा न्यूमरेटर आया है, इसके डिवाइड में मुझे करना है साइन ऑफ
डिफरेंस, यहाँ पे एन से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे नहीं करेंगे, डिफरेंस ऑफ एंगल्स डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला होता है अगर साइन में हमें जो है वो एंगल्स एपी में हमें दे दिए जाते हैं। ऑलराइट, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये अल्फा का काम करेगा, अल्फा प्लस बीटा 2n बाय 2n को 2 पाई बाय 2n को क्या लिख सकते हो, मैं यहाँ लिख के बताती हूँ। पाई बाय 2n ये चल रहा है u ऑफ एफ पी के इक्वल, u ऑफ एफ पी, ठीक है। पाई बाय 2n इंटू साइन पाई बाय 2n प्लस साइन पाई बाय 2n प्लस पाई बाय 2n प्लस साइन नेक्स्ट 3 पाई बाय 2n है, इसको मैं लिख देती हूँ पाई बाय 2n प्लस 2 पाई बाय 2n, लिख सकते हो। तो यहाँ पे अल्फा का काम कौन कर रहा है, अल्फा है पाई बाय 2n। अब देखिए सब जगह पे अल्फा 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 आता रहेगा, है ना। और लास्ट में जब हम यहाँ पे करेंगे तो n पाई बाय 2n है, इसको हम लिखेंगे अप टू सॉन साइन पाई बाय 2n प्लस n माइनस 1 पाई बाय 2n। अगर आप इसको कॉमन लेके n पाई बाय 2n को ऐड करोगे तो 1 से 1 कैंसिल और n पाई बाय 2n ही आ जाएगा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अल्फा है, ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, अल्फा प्लस 2 बीटा हो गया, अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा आ जाएगा, राइट। अब इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, पाई बाय 2n साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, साइन फर्स्ट एंगल है पाई बाय 2n प्लस लास्ट एंगल है पाई बाय 2n प्लस n माइनस 1 इंटू पाई बाय 2n और डिवाइड बाय 2 भी है, डिवाइड बाय 2, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाय 2 आ रहा है ना। देन इसको तो मैं डायरेक्ट ही लिख देती हूँ, क्योंकि इसको जब आप ऐड करोगे, ये मैंने आपको समझाने के लिए सीरीज ब्रेक किया है, अगर आप ना भी ब्रेक करोगे तो डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे, फर्स्ट एंगल हमारे पास है पाई बाय 2n, लास्ट एंगल है n पाई बाय 2n, n पाई बाय 2n डिवाइड बाय 2। मीन्स जब आप इस टर्म को सॉल्व करिएगा ना तो यही टर्म आने वाली है, इनटू साइन ऑफ n इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल, एंगल का डिफरेंसेस कीजिए। एंगल हमारे पास 2 पाई बाय 2n में से पाई बाय 2n माइनस करोगे तो पाई बाय 2n ही बचेगा, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा पाई बाय 2n और डिवाइड बाय 2 मतलब कि 1 बाय 2 लिख दूँ, डिवाइड बाय साइन n हटा देंगे, बाकी ये पूरी टर्म डिफरेंस ऑफ एंगल डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पाई बाय 2n इसको सॉल्व करिएगा, न्यूमरेटर साइन, यहाँ से n कैंसिल, पाई बाय 4n 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस पाई बाय 4 इंटू साइन n से n कैंसिल, पाई बाय 4 डिवाइड बाय साइन पाई बाय 4n, ठीक है। यहाँ पे हम साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, पाई बाय 2n इंटू साइन पाई बाय 4n कॉस पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4n इंटू साइन पाई बाय 4 और मल्टीप्लाई में चल रहा है साइन पाई बाय 4, इसका क्या मतलब 1 बाय रूट 2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1 बाय रूट 2, ठीक है, डिवाइड बाय साइन पाई बाय 4n। यहाँ से 1 बाय 2 रूट पाई बाय 2 रूट 2 इंटू n, यानी कि 1 बाय रूट 2 इंटू पाई बाय 2n था हमारे पास, और इसको डिवाइड कर लीजिए
जब आपके पास यहाँ पे टर्म्स हैं प्लस में a प्लस बी बाई सी, तो a बाई सी प्लस b बाई सी कर सकते हैं ना, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा cos पाई बाय 4 प्लस cos पाई बाय 4n बाय साइन पाई बाय 4n, दिस इज अ cot पाई बाय 4n इनटू साइन पाई बाय 4n, और cos पाई बाय 4n क्या होता है 1/√2, साइन पाई बाय 4n इज ऑल्सो 1/√2, कॉमन ले लीजिए, 1/√2 कॉमन आएगा, यहाँ से 1/4n हो जाएगा पाई बाय 4n, 2 यहाँ से मिल जाएगा हमें, है ना, इनटू 1 प्लस कॉट पाई बाय 4n। ये वैल्यू चल रही थी हमारी u ऑफ एफ पी की, ठीक है। अपर इंटीग्रल अगर हमें बताना है, अपर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे तो हमें यहाँ से मिलने वाला है, अदर फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे फॉर अपर इंटीग्रल टेकिंग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अगर n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो हमें अपर जो इंटीग्रल मिलेगा यहाँ से, यानी कि 0 टू इंटरवल क्या है 0 टू पाई बाय 2, यहाँ पे हम बार लगाते हैं एफ डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी u ऑफ एफ पी, u ऑफ एफ पी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाय, यहाँ पे आप पुट करोगे पाई बाय 4n 1 प्लस कॉट पाई बाय 4n, ठीक है। तो इस पे आपको केवल लिमिट अप्लाई करनी है और इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे कीजिएगा इसको, यहाँ से आप देखिएगा मल्टीप्लाई कर लूँ मैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पाई बाय 4n प्लस पाई बाय 4n इंटू कॉट पाई बाय 4n, और कॉट को मैं लिख सकती हूँ टेंजेंट पाई बाय 4n, ठीक है। अगर n इन्फिनिटी को टेंड करता है देन पाई बाय 4n किसको टेंड करेगा, 0 को, एंगल क्या है पाई बाय 4n, और ये हमें फॉर्मूला पता है लिमिट x टेंस टू 0 टेंजेंट x बाय x या फिर x बाय टेंजेंट x है, ये इक्वल टू 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ से आप एंगल बताइएगा पहले कि अगर n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, लिमिट हमारी इन्फिनिटी है, सो पाई बाय 4n 0 को टेंड करेगा, 0 को टेंड करता है तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये टर्म मेरी आ जाएगी 1, एंड यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये हमारा 0 आ जाएगा, सो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ओके। तो ये हमारे पास आ जाता है अपर इंटीग्रल। इसी तरीके से हमें निकालना है लोअर इंटीग्रल, उसके लिए पहले आपको L ऑफ एफ पी निकालना पड़ेगा, और L ऑफ एफ पी जैसे हमने U ऑफ एफ पी फाइंड आउट किया है सेम तरीके से, और मैंने यहाँ पे रफ भी कर दिया है उसको, हमें यहाँ पे चाहिएंगे, चलो देख लेते हैं। डेल R है हमारे पास पाई बाय 2n, और एम आर की वैल्यू साइन ये थी r-1 पाई बाय 2n, आई थिंक यही आ रहा था इंटरवल, जी हाँ। तो इसके बाद हम सॉल्व करेंगे फॉर L ऑफ एफ पी के। नेक्स्ट देखते हैं, L ऑफ एफ पी के लिए सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन देखने में लेंथी है बट इजी बहुत है, और इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जिसकी पार्टीशन हमें कुछ इस टाइप से करनी पड़ती है, जैसे हमें ये दे रखी है स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं, अगर पार्टीशन गिवन होती है इन पॉइंट्स में 1 2 3 4, ये बहुत इजी होते हैं, बट आरथ इंटरवल वाले थोड़े से लेंथी होते हैं लेकिन बहुत ईजी होते हैं। और आप अगर कोई भी स्टूडेंट रियल एनालिसिस का कंप्लीट कोर्स करना चाहता है सो न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहाँ पे आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन कीजिए एंड स्टार्ट योर सिलेबस। देखिए भाई क्या, अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे L ऑफ एफ पी। L ऑफ एफ पी के लिए फॉर्मूला होता है समेशन n इक्वल टू 1 to n r इक्वल टू 1 to n स्मॉल m r डेल r। यहाँ से r इक्वल टू 1 to n स्मॉल m r की वैल्यू पाई बाय साइन r माइनस 1 पाई बाय 2n, और डेल r क्या है पाई बाय 2n, ठीक है।
ये फिर से इसके पास n की टर्म नहीं है, इसको हम बाहर ले लेते हैं। समेशन r इक्वल टू 1 to n साइन r माइनस 1 पाई बाय 2n। इस पर आप समेशन अप्लाई कर दो। ओपन करोगे इसको, सबसे पहले आप 1 पुट करिएगा। सो साइन, जैसे आप 1 पुट करोगे 1 माइनस 1 0, पूरा एंगल 0, साइन 0 0 होता है, तो फर्स्ट टर्म हमारी आ जाएगी 0। प्लस 2 पुट करो, साइन पाई बाय 2n प्लस साइन 2 पाई बाय 2n प्लस अप टू सॉन n पुट करोगे, साइन n माइनस 1 पाई बाय 2n। ये सीरीज आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो साइन अगर एंगल हमें एपी में दे दिए जाते हैं, तो हमें देखना कि फर्स्ट एंगल हमारा 0 है, क्योंकि इसको आप क्या लिखोगे, साइन 0। फर्स्ट एंगल 0, ये हमारा लास्ट एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको हम हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सीरीज हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। पाई बाय 2n साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, लास्ट एंगल है n पाई बाय n माइनस 1 पाई बाय 2n, डिवाइड बाय 2 होता है, इसके मैं मल्टीप्लाई में लिख देती हूँ 1/2 इंटू साइन ऑफ n बाय 2 डिफरेंस ऑफ एंगल, और डिफरेंस ऑफ एंगल क्या रहेगा, पाई बाय 2n, साइन ऑफ 1/2 डिफरेंस ऑफ एंगल। ठीक है, सॉल्व करते हैं। पाई बाय 2n साइन ऑफ, यहाँ से सॉल्व करेंगे, सो n माइनस 1 पाई बाय 2n, पाई बाय 4n हो जाएगा। ठीक है, एंड साइन, यहाँ n से n कैंसिल, पाई बाय 4 और डिवाइड बाय साइन पाई बाय 4n। साइन पाई बाय 4 को आप लिखोगे 1/√2, ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, मैं यहीं पे कर दूँ इसको मल्टीप्लाई, n पाई बाय 4n माइनस पाई बाय 4n, चलो यही लिख देती हूँ, पाई बाय 4n 2n जो हमारे पास बाहर चल रहा है, यहाँ से आ जाएगा 1/√2 इंटू साइन n पाई बाय 4n, n पाई बाय 4n, n से n कैंसिल हो जाएगा, माइनस पाई बाय 4n, तो इस n से n कैंसिल कर दूँ 10। ठीक है, और डिवाइड में आ जाता है साइन ऑफ पाई बाय 4n। यहाँ पे a माइनस b का फॉर्मूला ओपन करो, पाई बाय 2√2 इंटू n साइन a कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन पाई बाय 4n डिवाइड बाय साइन पाई बाय 4n। ऑलराइट, एक बार आप इससे डिवाइड करिएगा, एक बार आप इस टर्म से डिवाइड करिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 2 और साइन कॉस पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4, 1/√2 कॉमन ले लें और 4n ये आ जाएगा, क्योंकि √2 यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, एंड दिस बिकम्स कॉट पाई बाय 4n। कॉस बाय साइन इज अ कॉट, एंड साइन से साइन कैंसिल, -1। ठीक है, अब यहाँ से हमें चाहिए नाउ लोअर इंटीग्रल, 0 के हम बार लगा देते हैं यहाँ पे, इसका मतलब हम लोअर इंटीग्रल फाइंड आउट कर रहे हैं, f dx, f का मतलब यहाँ पे साइन x लिख सकते हो, fx हमारा साइन x है। दिस इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी l ऑफ fp। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी l ऑफ fp की वैल्यू पुट कर दो और ये मल्टीप्लाई कर लो, पाई बाय 4n, कोट को फिर से आप लिखोगे टेंजेंट में, टेंजेंट पाई बाय 4n माइनस पाई बाय 4n। ठीक है, सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, आप इस पर अलग से अप्लाई करिएगा, टेंजेंट पाई बाय 4n माइनस यहाँ पे अलग से अप्लाई करते हो, ये आ जाएगा 0, एंड दिस बिकम्स 1, जो कि मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, 1 माइनस 0 इज 1। फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल कब होता है, कोई भी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल, फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल
इफ लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल, दोनों इक्वल आ जाए। अब आपको अगर ध्यान है तो हमने जब अपर इंटीग्रल निकाला था वो क्या आया था, 1 आया था, और लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल फंक्शन के इंटीग्रेशन की कॉमन वैल्यू, दोनों की वैल्यू होती है, मतलब कि 0 to π/2। अगर आपको फंक्शन का इंटीग्रेशन पूछा जाता है, आपने लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल निकाल लिया, दोनों की वैल्यू सेम आ गई, फंक्शन इंटीग्रेबल हो गया और इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू वही आ जाएगी जो इनके लोअर अपर सम की वैल्यू आई है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप ट्राई कर सकते हो। एंड फॉर कंप्लीट सिलेबस डाउनलोड न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।